हेलो दोस्तों, मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश कुमार टुआ में स्वागत करते हैं। हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल बता रहे हैं। आज पूरा बेसिक तरीका से चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ सवाल बताएंगे। पार्ट 1 वीडियो डाल चुके हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आवे। तो आइए चलते हैं, कुछ चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ बातों को समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या है। पहले चक्रवृद्धि ब्याज में दर लिखते हैं। ये दर लिख दिए, SI CI और SI CI में अंतर, यानी CI और SI में अंतर। ये 2 वर्ष के लिए है, ये स्पेशल केस है। 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए है। स्पेशल केस 2 वर्षों के लिए है। तो 2 वर्षों के लिए है। मान लेते हैं दर, अगर कुछ भी मानते हैं, 1% मानते हैं, 2%, 3%, 4%, 5%, इस तरह से रेट है। ये 7%, 8%, 9%, इस तरह से ये रेट है। मेरा रेट है, ये मेरा दर दिया हुआ है। अगर SI कहे निकालने के लिए 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए रेट निकालने का है तो 2 गुना SI में क्या होता है। SI में होता है ये कि दर गुना समय करते हैं तो मेरा SI निकलता है। इसी तरह इसमें दर दिया 1% समय है 2 वर्ष के लिए, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2, यानी SI मेरा 2 हो जाएगा। तो CI क्या होगा, CI के लिए फार्मूला बताए थे। देखिए SI में क्या होता है, 2R होता है और SI में होता है 2R प्लस R का स्क्वायर बटा 100, यही फार्मूला होता है। और अंतर में होता है R का स्क्वायर बटा 100। ये रेट हो गया मेरा R। समय 2 वर्ष के लिए, तो 2 दूनी 4। देखिए इसमें क्या होता है, दर का स्क्वायर होगा, यानी रेट R का स्क्वायर मतलब दर का स्क्वायर। तो दर का स्क्वायर करेंगे तो देखिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 जब भी लिखेंगे, देखिए नीचे 100 है तो 100 से भाग देंगे तो 2 अंक में पुराने के लिए अपने मन से 1 शून्य दिए। 1 गुना 2 करेंगे तो 2 वर्ष के लिए 2 गुना 1 करेंगे तो 2, यानी CI मेरा हो गया 2.01। अंतर बोले तो R का स्क्वायर बटा 100, यानी 1 का स्क्वायर रेट का स्क्वायर बटा 100, तो 0.1, 0.01। 2 वर्ष में क्या होगा, देखिए 2% दर वाला में हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, और समय गुना यानी 2 वर्ष गुना 2 करेंगे तो 4, यानी 4.4। अंतर बोलेगा तो सीधा घटा दीजिए ना, 4 में ये 4.04 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0.4, या तो रेट का स्क्वायर कर दीजिए, यानी दर का स्क्वायर कीजिए। दर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, और उसमें 100 से भाग देंगे तो 0.4, यहाँ दशमलव आ जाएगा। देखिए ये 3% दर में देख लीजिए। 3% में 3 गुना 2 वर्ष के लिए, तो 3 दूनी 6, यानी SI मेरा 6 हो जाएगा। और CI बोलेगा तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, और दशमलव 3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूनी 6। अंतर बोलेगा तो 0.09, यानी 3 का स्क्वायर होता है 0.3 का स्क्वायर 9, तो 0.9 लिखे 2 अंक में, यानी 100 से भाग देंगे तो 0.9 होगा। देखिए 4% वाला में क्या होगा, 4% वाला में वही चीज़ होगा, 4 गुना 2 4 दूनी 8। इसमें देखिए 4 का स्क्वायर 16, दशमलव 4 दूनी 8, और इधर अंतर लेंगे तो 0.16। देखिए 5% वाला में, 5% में अगर CI बोले निकालने के लिए तो 5 दूनी 10, SI बोलेगा तो SI बोलेगा तो 10, CI बोलेगा तो 5 का स्क्वायर 25, और 5 गुना 2 करेंगे, 5 गुना 2 करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 10.25। अंतर बोलेगा तो 10.25, यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 में 100 से भाग देंगे तो 0.25। इसको याद कर लीजिएगा ताकि जो है ना सवाल जो आएगा, सवाल बनाने में
कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो इसको बनाते हैं। देखिए 6 का स्क्वायर अभी 6 है, दर है 6, समय 2 वर्ष के लिए, तो SI बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, और यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पर अंतर अगर दोनों का अंतर बोलेगा CI और SI का अंतर तो 0.36। तो देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 7 दूनी 14, अंतर बोलेगा तो 0.49, यानी 7 का स्क्वायर 49 होता है। देखिए इसमें 8 वाला में देखिए 8 दूनी 16, 8 का स्क्वायर 64 और 8 दूनी 16, अंतर बोलेगा तो 10.64। इस तरह से फट सब कर लेंगे, जितना बोले 15-20 तक जो भी करना है कर लीजिए। 9 का स्क्वायर देखिए एक 10 का भी लिख देते हैं, 10%। तो 9 का स्क्वायर 9 दूनी 18, मेरा SI हो गया 18, तो 9 नमा 81 और 9 दूनी 18, दशमलव अंतर हो जाएगा तो 81 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर देखिए 10 दूनी, अगर SI बोलेगा तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, और देखिए CI बोलेगा तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, डबल शून्य हो जाएगा, हासिल रह गया 1, तो 10 का स्क्वायर 100, हासिल रह गया 1, 10 गुना 2 करेंगे 10 दूनी 20, हासिल 1 जोड़ देंगे 21, पॉइंट के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 21 हो गया मेरा। बोलेंगे CI 21, तो यहाँ CI और SI में अंतर देखिए, अंतर यानी 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, 100 में 100 से भाग, सॉरी देखिए 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। देखिए 10 का स्क्वायर 100 और 100 में ये भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक अंतर ये क्या होगा मेरा, एक ही का अंतर होगा। यहाँ देखिए 20 है और 20 यहाँ 21 है, तो यानी CI और SI में अंतर क्या हो जाएगा, रेट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दर का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, यानी 21 है, ये 20 है, तो अंतर मेरा 1 हो जाएगा। अंतर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 100 में 100 कटेगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो इस तरह से ये फार्मूला है। फार्मूला इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद फिर मिटाते हैं, उसके बाद सवाल पे आते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरह से। इसको मिटाते हैं इसको। CI में पूरा बेसिक तरीके से बताएंगे, इसमें हड़बड़ाना नहीं है। आइए सवाल पे चलते हैं। सवाल देखिए, सवाल नंबर 1 कह रहा है, सवाल कह रहा है यदि किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया है, तो उस राशि पर उसी दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सवाल बनाएंगे, पहले थोड़ा सा कुछ समझ लीजिए। SI दिया है और CI पूछ रहा है, तो यहाँ से हम 2 तरीका से बना सकते हैं। पहले आइए बेसिक तरीका से समझते हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट तरीका से बनाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ा सा देखिए क्या क्या दिया है। पहले देखिए बेसिक तरीका से, बेसिक से देखिए क्या होता है। रेट दिया है कितना, दर दिया है मेरा 5%, और समय दिया है, समय कितना दिया है 2 वर्ष, और मेरा SI दिया है कितना 50 दिया है। तो यहाँ से मेरा मूलधन निकाल लेंगे। देखिए मूलधन यहाँ से निकाल लेंगे हम, मूलधन बराबर हुआ, तो मूलधन बराबर क्या होता है फार्मूला, SI में ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 होता है बटा मूलधन बराबर, ये ना फार्मूला होता है, ब्याज गुना 100 बटा रेट गुना समय, ये फार्मूला होता है। तो SI मेरा देखिए 50 दिया है गुना 100 बटा रेट क्या है, देखिए रेट मेरा 5% है और समय 2 वर्ष है। 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 5 दूनी 10, 10 पचे 50, यानी 5 गुना 100 करेंगे तो 500 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा मूलधन निकल गया। ये क्या हो गया, मेरा मूलधन निकल गया। तो मूलधन जब हो गया मेरा 500, अब देखिए वहीं से कह रहा है तो उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय में, समय उतना ही है, दर भी उतने ही है, कह रहा उसी दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मेरा मूलधन यहाँ से निकल गया, दर दिया है, समय दिया है, तो फार्मूला अगर हम निकालते हैं यहाँ से
हमको निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज ना। तो यहाँ से हम मिश्र धन पहले निकाल लेते हैं। तो मिश्र धन बराबर फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर फार्मूला होता है यानी मूलधन ब्रैकेट शुरू 1 प्लस यानी आर यानी दर बटा 100 पर पावर समय यानी टी होता है। तो देखिए मूलधन यहाँ से मेरा मूलधन क्या है 500 है, 500 लिख दिए मूलधन 500, 1 प्लस दर दिया है 5% और बटा 100 पर पावर समय 2 वर्ष, कटा दीजिए 20 पंचा 100। ताइए इधर बताते हैं, देखिए तो यहाँ 500 है, बेसिक तरीका से इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर शॉर्ट तरीका से बताएंगे। तो 20 प्लस 1, 20 का 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। यहाँ 21 को 2 टाइम तक गुणा करेंगे, काहे कि स्क्वायर है। तो 21 बटा 20, कटाइए इसको, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, अब कटने वाला नहीं है। तो देखिए 21 441 और गुना 5 बटा 2 दूनी 4, इतना गुना कीजिए। उसके बाद यहाँ से मेरा मिश्र धन निकल जाएगा। जब मिश्र धन निकल जाएगा तो मेरा मिश्र धन जब निकल जाएगा तो हमको मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या होता है, देखिए कर देते हैं गुना, 5 का 5 और 4 पंच 20 के 0 हाथ में रह गया 2, 4 पंच 20 और 2 22 यानी इतना बटा 4 हो गया। ये मेरा मिश्र धन हो गया। तो हमको CI निकालने के लिए क्या होता है, क्या करते हैं, तो मिश्र धन घटा मूलधन। तो मिश्र धन मेरा ये है और मूलधन देखिए मिश्र धन क्या है 2205 बटा 4 और मेरा मूलधन 500 है। तो लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा मेरा 4 और ये हो जाएगा 2205 माइनस 5 चक 20 यानी 2000, घटाएंगे तो 205 बट्टा 4, इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, दशमलव में आएगा। दीजिए तो 5 4 5 20 और 4 का 4 दशमलव और 1 हो गया 4 दूनी 8, तो बचा 2 4 5 20 यानी 51.25 यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा है। ऑप्शन नंबर बी आ गया। ये मेरा बेसिक तरीका से हुआ। अब इसको शॉर्ट तरीका से बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद शॉर्ट तरीका से इसको बनाते हैं। ये मेरा बेसिक तरीका से था। अब देखिए इसमें शॉर्ट तरीका से पूरा एकदम मेथड, खाटी मेथड से बताएंगे। इसमें देखिए क्या दिया है, क्या साधारण ब्याज दिया है। पहले भी हम साधारण ब्याज में बताए हैं, सवाल साधारण ब्याज दिया है। तो क्या बताए हैं, साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से करेंगे, जो बोलेगा निकालने के लिए उससे गुना कर देंगे। तो साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से, यानी देखिए दर दिया है और समय दिया है, 5 गुना 2 10। तो क्या बोले हैं, दर गुना समय करते हैं तो मेरा ऐसा ही निकलता है, यानी साधारण ब्याज निकलता है। तो 5 गुना 2 10 और हमको कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, उतना ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या फार्मूला बताए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आता है 2r प्लस r का स्क्वायर बटा 100, यही ना बताया है फार्मूला। तो r देखिए यानी रेट मेरा क्या है 5 का है, रेट क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है बटा 100 है। देखिए 5 दूनी 10 यानी ये हुआ मेरा, तो दशमलव देंगे तो सॉरी प्लस है यहाँ, तो क्या बोलेंगे इसको, यानी 10 पूर्णांक 25 बटा 100 बोलेंगे, या तो इसको बोलेंगे, इसको या तो बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको भाग देंगे तो 10.25 से ना आएगा। इतना करना नहीं है। देखिए ये तरीका हुआ। देखिए यहाँ से मेरा ये करके निकाल लेंगे 25, कटाइए, देखिए पॉइंट उड़ा, डबल शून्य, देखिए 50 दूनी 100, इसको कटाइए 10 से, 5 दूनी 10, तो यहाँ हो गया 5 दूनी 10, 0 5 25 यानी 205 बटा 4, 51.25, ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन इसको एक तरीका और इसको शॉर्ट कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए इसको और थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, 2r लिखे हैं ना, 2r प्लस r का स्क्वायर बटा 100 लिखे हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम 2r इंटू r का स्क्वायर, ये तो कर सकते हैं ये, नहीं तो यही
ये 2 वर्ष के लिए स्पेशल केस था तो 2R लिख दिए। इस तरह से ये मेरा शॉर्ट मेथड हो गया। आगे सवाल चलते हैं, इस तरह से आएगा सवाल तो सब समझ में आ जाएगा। वीडियो में बने रहिएगा। देखिए सवाल नंबर दूसरा कह रहा है 2 वर्षों में 15% दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 20,640 रुपया है तो निवेश की गई राशि, यानी पूछ रहा है मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन पूछ रहा है तो क्या बोले हैं, देखिए दिया है मेरा चक्रवृद्धि ब्याज 20,640 रुपया दिया है, 20,640 रुपया दिया है। समय दिया है, दर दिया है। तो क्या बोले हैं, यही फार्मूला बताए हैं ना, ये बताया ना अभी तुरंत 2R × R का स्क्वायर, यही ना बताए हैं। तो देखिए दर मेरा कितना दिया है, रेट दिया है 15%। तो 15 का स्क्वायर 15 15 225 हासिल रह गया 2 और 15 दूनी 30 और 2 32, ये हो गया। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से करेंगे, यानी 32.25 और गुना निकालने क्या कह रहा है, मूलधन कह रहा है। तो मूलधन निकालने के लिए 100 से गुना। तो ये एक सेकंड, इसको थोड़ा सा देखिए, ये 100 है ना, इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो एक और 100 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, इसको कटाइए, देखते हैं कितना बार में कटता है। ये 32 है ना, 25 से कटाइए इसको। 25 से का 25, 25 से का 25, इसमें बच गया कितना, 25 7 32 7, तो 25 दूनी 50 बच गया। इधर मेरा हो गया 22 बच गया, तो 25 नामा 225, और ये देखिए 25 चका 100 और कटने वाला है। ये पूरा कट जाएगा 16 बार में, ये पूरा कट जाएगा 160 बार में, ठीक है। तब गुना कर दीजिए, 16 गुण 160 गुना 4 गुना 100, 16 चकी 64 हो गया और 3 गो शून्य, 1 2 3 शून्य, यही मेरा मूलधन हो गया। ये मेरा मूलधन हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए 6400 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर तीसरा पे चलते हैं। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है किसी धनराशि 4% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपया, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपया, उसी राशि से उतनी ही समय अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आइए देखिए क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया है 80 दिया है। साधारण बोले हैं क्या, साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से करेंगे, यानी 4 गुना 2 4 दूनी 8 करेंगे 8। तो पूछ रहा है क्या चीज़, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, उतना ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से, यानी इसमें मेरा देखिए रेट दिया है कितना 4%, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये हो गया। यानी 8 दशमलव हम कह सकते हैं 16, ये पॉइंट उड़ गया 100 हो गया। देखिए 8 से कटाइए, 8 दही 80 और 1 0 कैंसिल, तो भाग देंगे तो 81.6, यही मेरा क्या निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज 81.6, यानी 81.60 रुपया कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर मेरा हो गया डी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपया हो तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। इस तरह का सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चा फंस जाता है। अभी बताए एक लॉन्ग में बताया सवाल, उतना लॉन्ग में अगर बनाएंगे तो एग्जाम में समय बचता नहीं है। तो सवाल पे देखिए, सवाल क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 2544 दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से करेंगे, तो 12% दिया है 2 वर्ष से, तो 12 का स्क्वायर बराबर 44 से जब भी लिखेंगे 2 ही अंक लिखेंगे, हासिल रह गया 1, तो 12 दूनी 24, हासिल 1 था 25, यानी ये तुलना करेंगे 25.44। कह रहा है निकालने के लिए मेरा SI पूछ रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज रेट गुना दर बोले हैं क्या,
रेट गुना समय करेंगे, यानी 12 गुना 2 करेंगे 24, तो 24 से गुना कर देंगे, ये दशमलव उड़ा ऊपर 100 हो गया, इतना इतना कट गया, तो यानी डायरेक्ट बोल सकते हैं 2400। पूरा शॉर्ट है, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है। ये ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल कह रहा है किसी धनराशि पर 5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, तो इतने ही धनराशि पर इसी दर से इतने ही समय में साधारण ब्याज, सेम ही सवाल है। आइए सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 5वां कह रहा है 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया 328 रुपया। क्या बोले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर 25 और दशमलव और 5 गुना 2 करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10, यानी 1025 कह सकते हैं। और हमको निकालने बोल रहा है क्या चीज़, साधारण ब्याज बोल रहा है, तो 5 गुना 2 करेंगे 10, तो ये उड़ाइए 100 और दे दीजिए, कटाइए इसको, तो कटाते हैं 25 चक 100, 25 चक 100 बच गया 2, 25 चक 100, 25 चक 100 और बच गया इसमें 2 बच गया, और 25 का 25, 41 बार में पूरा पूरी कट गया, ये 25 चक 100 कट गया। अब 41 से इसको कटाइए, तो हमको लगता है ये 8 बार में कट जाएगा। देखिए 8 का 8, 8 चक 32, 8 बार में कट गया, 8 चक 32 और गुना 10 तो 320 रुपये। यही मेरा क्या हो गया, ये मेरा निकल गया साधारण ब्याज 320, ऑप्शन नंबर सी। ये पूछा गया एसआई में, पूछा गया है सब इंस्पेक्टर में। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है 5% वार्षिक दर से 2500 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तभी इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको बनाते हैं। देखिए वीडियो में बने रहिए आराम से, उसके बाद देखिए किस तरह से समझ में आएगा। समझ में नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। 25,000 दिया है, 25,000 लिख दिया, और दर दिया है और मेरा समय दिया है, तो क्या बोले हैं, ये एसआई मेरा दिया है ना, सॉरी एसआई कहते हैं, सीआई दिया है। सीआई क्या बोले, सीआई में फार्मूला ये लगाना है, तो मेरा देखिए 5% दिया है 2 वर्ष के लिए, 25 और 10.5 दूनी 10, तो यहाँ पर हम लिख दिए 10.25। और पूछ रहा है क्या, कुछ नहीं पूछ रहा है। 5% दर से 2500 रुपये का सीआई पूछ रहा है, और कुछ नहीं पूछ रहा है। इसको कटाइए, इसको क्या करना है, कटाना है। ओ सॉरी, वो थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए मूलधन ना दिया है, तो मूलधन का तुलना क्या मूलधन से करेंगे, हमको सीआई निकालने कह रहा है, तो ये 10.25, तो देखिए दशमलव उड़ेगा 100 हो जाएगा, 2 शून्य कैंसिल, 1 शून्य ये भी कटा देते हैं, 5 गुना 2 तो 5 दूनी 10, और ये 25। अब तो नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इसको गुना कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 5 बच गया 2, 5 दूनी 10, 2 12 का हासिल रह गया 1 का, और 10 बचे 50, 1 51/2, 51/2 भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 25.25 62.5 हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है इसमें, ऑप्शन नंबर बी नंबर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ आइए चलते हैं। सवाल नंबर 7वां कह रहा है, सवाल नंबर 7वां कह रहा है यदि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलता है, तो मूल राशि क्या होगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया 3225, क्या दिया है 3225 दिया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया। तो चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना क्या बोले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से करेंगे। 15% का दर से दिया है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 225,
और दशमलव हासिल रह गया 1, 15 दूनी 30 और हासिल 2, तो 32 हो गया। यानी 32.25 और कह रहा है मूलधन, तो मूलधन निकालने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ता है। तो मूल राशि निकालने के लिए 100 से ही दशमलव उड़ाएंगे तो 1 2 शून्य और तो ये कट गया 100 गुना 100 तो 10,000 हो गया, यानी 1 पे 4 शून्य हो गया। इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए आ गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई 6,000 रुपये की राशि का मिश्र धन पूछ रहा है। आइए कोई दिक्कत नहीं, इसमें इससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता है। और वीडियो को अच्छा से देखिए और समझिए सवाल को। देखिए 6,000 क्या दिया है, तो 6,000 मेरा दिया है। देखिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है 6,000 रुपये की धनराशि का 2 वर्ष का मिश्र धन पूछ रहा है। यानी ये मेरा मूलधन है 6,000। 6,000 क्या है, मूलधन है। 6,000 क्या है मेरा, मूलधन है। 6,000 मूलधन दिया, तो मूलधन का तुलना क्या बोले हैं, मूलधन का तुलना मूलधन से करेंगे। तो निकालने बोल रहा है मिश्र धन, तब क्या बोल रहे हैं मिश्र धन। देखिए इसमें पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तब मिश्र 5% दर से तो 25 और 5 दूनी 10। तो मिश्र धन निकालने के लिए 100 से इसमें 100 जोड़ देते हैं तो 110 हो जाएगा। तो यहाँ इसमें क्या कर देंगे, 110 से गुना कर देंगे। 110.25 यानी 10.25 में 100 जोड़ देते हैं तो मेरा मिश्र धन निकल जाता है। ये दशमलव को उड़ाइए, 2 शून्य कट गया यहाँ से। अब देखिए और कटने वाला है 1 शून्य, इसको भी काट दीजिए। 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और इसको काटिए 5 से। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10.25 यानी 2205। ये 2 तिया 6, 3 से कट गया और 3 से कटाइए। 3 5 15, 3 5 15, 5 हासिल रह गया 1 और यहाँ हो गया 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 यानी 6615। 6615 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 6615 ऑप्शन नंबर डी आ गया। नेक्स्ट सवाल 9वां नंबर सवाल कह रहा है। देखिए 9वां सवाल देखते हैं। 12,500 रुपये पर वार्षिक संयोजित द्वारा 12% दर से 2 वर्षों में मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा। 12, देखिए 12,500 क्या है, ये मेरा मूलधन है। तो मूलधन का तुलना क्या करना है, मूलधन से। मूलधन माने हमेशा 100 मानते हैं। तो देखिए यहाँ 12% दिया है तो 12 का स्क्वायर बराबर 54 से हासिल लग गया 1, अतः 12 दूनी 24 हासिल 1 तो 25, तो यानी 25.44 से क्या करना है, गुना कर देना है। तो 2 शून्य 2 शून्य कट गया। अब गुना कर दीजिए इतना इतना। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट है तो इसको भी नीचे कर लीजिए। 100 हो गया, 100 से काटिए, 25 चक 100, 25 पंचा 125। अब 4 से कटाइए। ओ सॉरी 4 तिया 12 होगा यहाँ पे, यहाँ 80 होगा तब।